हेलो फ्रेंड्स। तो देखो लास्ट वीडियो में आपने देखा एरर्स क्या होते हैं और एरर की टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो अब एरर्स को आगे बढ़ाते हैं। आज हम देखेंगे एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, इसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, इसके बाद रिलेटिव एरर क्या है, और लास्ट में परसेंटेज एरर। ठीक है, तो ये चार टाइप के एरर्स हम देखेंगे। ये एरर्स निकालने का फॉर्मूला हम देखेंगे। ठीक है, फिर हम कुछ एग्जांपल्स के साथ ठीक है क्लियर करेंगे ये सब है क्या। ठीक है, ये एरर्स होंगे क्या क्या, कैसे निकलेंगे। तो सबसे पहले देखो एब्सोल्यूट एरर। अब देखो एब्सोल्यूट एरर पढ़ने से पहले हमें ट्रू वैल्यू देखनी है। ठीक है, अब ट्रू वैल्यू क्या होती है। मान लो मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं तो मैं उसकी सिंगल रीडिंग कभी नहीं निकालूंगा, क्योंकि अगर मैं सिंगल रीडिंग निकालता हूं तो उसमें मैक्सिमम चांसेस रहते हैं एरर आने के। तो मैं कभी भी एक वैल्यू ना लेके एक से ज्यादा वैल्यूज लेता हूं, मैं 5 या 6 वैल्यूज लूंगा। तो अब ये जो 5 या 6 वैल्यूज होंगी, इसमें कुछ वैल्यूज अगर एक तो वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू के कहीं दूर लाई करती है तो बाकी वैल्यूज उसके कहीं पास लाई करती होंगी। तो जब मैं इसका अरिथमेटिक मीन लेता हूं तो मेरे को जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो एग्जैक्ट वैल्यू के बिल्कुल पास लाई करेगी। ठीक है, तो अभी देखो ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू, ट्रू या मीन वैल्यू क्या होती है। तो देखो इसको हम ए बार से या फिर ए मीन से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास जितनी भी रीडिंग्स हैं, जैसे मान लो A1 A2 n तक रीडिंग्स है an, इसको हम n से डिवाइड करेंगे तो जो भी वैल्यू हमें मिली वो कहलाती है इसकी ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू। ठीक है, तो ये है ट्रू वैल्यू क्या होती है, मीन वैल्यू क्या होती है। इसके बाद आता है एब्सोल्यूट एरर क्या है। तो देखो एब्सोल्यूट एरर जो है हर एक रीडिंग का अलग अलग आएगा। अब होता क्या है, तो जब मैं क्या करूंगा, हर एक रीडिंग जो भी मेरे पास ये रीडिंग्स है A1 A2 A3 जो भी रीडिंग्स है उनको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं फ्रॉम ट्रू वैल्यू, तो वो कहलाता है एब्सोल्यूट एरर। तो ये देखो इसको मैं डेल्टा A1, ठीक है, फर्स्ट रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, तो A बार माइनस A1। तो सेकंड का A2, ठीक है, A बार माइनस A2। तो इस तरह से nth के लिए हम लिखते हैं A बार माइनस AN। तो ये सारे होते हैं एब्सोल्यूट एरर से, फर्स्ट रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर, ये सेकंड का, इस तरह से ये nth का। तो हम क्या करते हैं, सिंपली जो भी ट्रू वैल्यू है उसमें से जो भी रीडिंग है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अभी यहां पे आप देखोगे कुछ वैल्यूज आपको पॉजिटिव मिलेंगी, कुछ आपको नेगेटिव मिलेंगी, तो हो सकता है कुछ जीरो भी मिले। ठीक है, तो इस तरह से ये आता है हमारा एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद इसका मीन आता है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो देखना एरर्स को हम हमेशा ऐड ही करते हैं। ठीक है, एरर को हमेशा ऐड करते हैं। और देखो यहां पे कुछ वैल्यूज हमारी पॉजिटिव थी, कुछ नेगेटिव थी और कुछ जीरो थी। तो हम साइन नहीं लेंगे, हम मैग्नीट्यूड लेंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये आया तो मीन एब्सोल्यूट एरर जो है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से डिनोट करते हैं। तो ये आएगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 सो ऑन टू डेल्टा AN। इन सबका मैग्नीट्यूड लिया, जितनी रीडिंग है सबसे डिवाइड कर दो तो हमें मिलेगा मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, इसके बाद आता है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, जब हमने मीन एब्सोल्यूट एरर भी निकाल दिया, ट्रू वैल्यू भी निकाल दी, ठीक है, तो हम इनको डिवाइड करते हैं, डेल्टा A बार डिवाइडेड बाय A बार, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू या फिर मीन वैल्यू। तो ये हमें मिलता है रिलेटिव एरर। और जब हम क्या करते हैं, रिलेटिव एरर को, ठीक है, रिलेटिव एरर को परसेंटेज में लिख देते हैं, मतलब डेल्टा A बार डिवाइडेड बाय A बार मल्टीप्लाई 100%। तो ये बनता है परसेंटेज एरर।
तो रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज इज नोन एज परसेंटेज एरर। तो ये थे हमारे पास एब्सोल्यूट एरर क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, रिलेटिव एरर क्या है, परसेंटेज एरर। तो क्या करना है, सबसे पहले ट्रू वैल्यू निकालो, जितने भी आपने वैल्यूज ली हैं सबका मीन निकालो। जब आप उसका मीन निकालोगे तो वो कहलाता है ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू। ठीक है, उस मीन वैल्यू में से हर एक रीडिंग को सब्ट्रैक्ट करने पे हमें एब्सोल्यूट एरर मिलता है। ठीक है, और वो जितनी हमारे पास रीडिंग्स होंगी हमें उतने ही एब्सोल्यूट एरर मिलेंगे। इसके बाद सभी एब्सोल्यूट एरर का मीन करने पे हमें मीन एब्सोल्यूट एरर मिलता है। मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल के जब हम उसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमें मिलता है क्या, रिलेटिव एरर। एक और चीज का ध्यान रखना है, जब हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो मैग्नीट्यूड्स को प्लस करना है, साइन नहीं लेना साथ में। ठीक है, लास्ट में है परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव एरर को परसेंटेज में लिखने पे हमें मिलता है परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव एरर ये जो निकाला इसको मल्टीप्लाई कर दो 100% से, हमें परसेंटेज में मिलेगा, उसी को हम बोलते हैं परसेंटेज एरर। तो अब हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे। ठीक है, कोई एक एक्सपेरिमेंट किया है हमने, उसकी 7-8 वैल्यूज हैं। ठीक है, तो हम उसमें क्या करेंगे, पहले ट्रू वैल्यू निकाल लेंगे, फिर एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे, मीन एब्सोल्यूट, और ये सब कुछ निकाल लेंगे। ठीक है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से हम ये फाइंड करेंगे। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से देखना, एक एग्जांपल क्लियर हो जाएगी तो कोई भी फॉर्मूला रखने, ठीक है, फॉर्मूला भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं, तो इसको अच्छे से देखो। तो देखो, प्रॉब्लम दी हुई है, हमने क्या किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला वाटर का, जो हमें 8 वैल्यूज मिली। ठीक है, ये 8 वैल्यूज मिली, 8 रीडिंग्स हमने ली, तो हमने उसमें मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर निकालना है। तो स्टार्ट करो पहले मीन वैल्यू से। तो डेल्टा म्यू बार से इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, μ1 प्लस μ2 सो ऑन टू μ8 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, क्या होगा, 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30, 1.33 डिवाइडेड बाय 8। तो देखो क्या आएगा, ऐड करो। ठीक है, 10.62 डिवाइडेड बाय 8, तो डिवाइड करो। ठीक है, तो यह है 1.3275। तो हमारे पास मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू, ठीक है, एक्सपेरिमेंट की ये है, जिसको हम राउंड ऑफ करके 1.33 लिखते हैं। क्योंकि हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यूज थी वो थी 2 डेसिमल पॉइंट तक, तो यहां पे भी हम 2 डेसिमल पॉइंट्स ही लेंगे। तो अभी यहां पे इसके यूनिट्स तो कुछ होते नहीं है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, तो यह 1.33। इसके बाद हमने लेना है एब्सोल्यूट एरर। तो देखो एब्सोल्यूट एरर किस तरह से आएगा, तो क्या करते हैं, डेल्टा म्यू निकालते हैं। तो पहले आएगा, ठीक है, म्यू बार माइनस μ1, तो 1.33 माइनस 1.29, तो 0.04। नेक्स्ट सेकेंड वैल्यू, तो 1.33 माइनस कितना, 1.33, तो ये 0। साइन भी ध्यान में रखना, μ3, तो म्यू बार माइनस μ3, तो μ3 क्या है, 1.34, तो माइनस 0.01। फोर्थ रीडिंग, ठीक है, ये लिखा हमने फॉर्मूला, तो 1.33 माइनस 1.35, तो माइनस 0.02। तो 4 रीडिंग्स के लिए हमने निकाल दिया डेल्टा μ5, तो 1.33 माइनस हमने लिखा था यहां तक, अभी आया 1.32, तो 0.01। ठीक
ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग के लिए सिक्स रीडिंग 1.33 माइनस 1.36 तो आया माइनस 0.03। तो सेवंथ रीडिंग देखो 1.30 तो 0.03। इसके बाद लास्ट देखो μ8 तो 1.33 माइनस लास्ट वैल्यू 1.33 तो ये आ गया 0.00। तो ये था एब्सोल्यूट एरर। तो हमने हर एक रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर लिख दिया। तो फॉर्मूला लिखा, जो भी है सब्ट्रैक्ट करके वो लिख दिया, साइन यहां तक लिखना है। अभी देखो इसका मीन लेना है तो हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर ठीक है, डेल्टा म्यू बार से डिनोट करेंगे। तो क्या होगा, डेल्टा म्यू 1 डेल्टा म्यू 2 इस तरह से डेल्टा म्यू 8 तक ऐड करो, डिवाइड कर दो 8 से। तो क्या आया 0.04। हाँ एक और चीज का ध्यान, मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है, तो साइन नहीं लेना यहां पे। तो ये आया 0 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.01 0.03 0.03 और 0.00 डिवाइड कर दो 8 से। चेक करो सभी लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो क्या आएगा ये 0.14 डिवाइडेड बाय 8। तो डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, तो देखो ठीक है 0.0175। तो यह है डेल्टा म्यू बार, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इसको भी हमने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल पॉइंट्स तक। तो यह है 0.02। तो ये आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद हम निकालते हैं रिलेटिव एरर। ठीक है, अब आता है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर में हम क्या करते हैं, डेल्टा म्यू बार डिवाइडेड बाय म्यू बार। ठीक है, तो यह 0.02 डिवाइडेड बाय 1.33। ठीक है, 0.02 डिवाइडेड बाय 1.33। तो जब हम ये करेंगे ये हमें कितना मिलेगा 0.015। ठीक है 0.015। अब ये एरर है तो हम लेते हैं इसको प्लस माइनस में। ठीक है, ये आया 0.015, ये आया रिलेटिव एरर। अब हमने निकालना है लास्ट परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। तो डेल्टा म्यू बार डिवाइडेड बाय म्यू बार मल्टीप्लाई 100%। तो प्लस माइनस 0.015 इंटू 100%। तो ये क्या बन जाएगा प्लस माइनस 1.5%। तो प्लस माइनस 1.5% ये आया हमारे पास परसेंटेज एरर। तो अगर हमने फाइनल वैल्यू जो लिखनी है हमारे एक्सपेरिमेंट की क्या आई, तो हम लिखते हैं उसको म्यू को लिखते हैं 1.33 प्लस माइनस 1.5%। ठीक है, तो ये था हमारा एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या, परसेंटेज एरर क्या। तो एक न्यूमेरिकल किया जिससे मेरे को लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो और इसकी एग्जांपल्स लेंगे और ज्यादा अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।